दोस्तों ये बात सही है कि हमारे मोदी जी को उनके भक्त भगवान की तरह मानते हैं और बकायदा उनका बस चले तो मोदी जी का मंदिर बनाकर रोज सुबह उनकी आरती वगैरह भी करें। ये बात भी सच है कि खुद उनके मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ये भी कह चुके हैं कि वो विष्णु का अवतार है। कंगना रनौत जैसे लोगों को तो ये लगता है कि मोदी जी ही थे जिनकी वजह से 2014 के बाद से हम असली आजादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी इस देश में बहुतायत ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को भगवान नहीं मानते। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे मोदी जी तो मानते हैं। दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी राज्य में चुनाव हो और मोदी जी मंदिर के दर्शन ना करें। ठीक चुनाव से पहले मंदिरों के दर्शन करते, गुफा में तपस्या करते या फिर कई कैमरों के बीच साधना करते हमारे मोदी जी की तस्वीरें आ ही जाती हैं। इसलिए दोस्तों बिहार में चुनाव का बिगुल बजा तो मोदी जी पहुंच गए एक बार फिर से मंदिर। लेकिन इस बार उनके कैमरामैन ने थोड़ा अनाड़ीपन कर दिया। वैसे गलती कैमरामैन की भी नहीं है, क्योंकि सामने मोदी जी हो और मोदी जी कुछ कर जाए तो बेचारा कैमरामैन क्या ही करेगा। दोस्तों हमारे मोदी जी गए तो मंदिर थे, लेकिन वहां जाकर शायद उनको अचानक से ये आभास हुआ कि मंदिर में भगवान की पूजा वगैरह तो होती रहेगी, पहले हम स्वयं तो अपनी पूजा करवा लें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है श्री शैलम मंदिर, वहां पूजा अर्चना करने के लिए गए। दरअसल दोस्तों श्री शैलम में श्री ब्रह्म मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला मंदिर है। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही अनोखा और अपने आप में बहुत अलग मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में शक्तिपीठ भी स्थित है और ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। मोदी जी यहाँ थे तो उनके साथ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों थे, मतलब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और डिप्टी सीएम भी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारे मोदी जी हो गए जबरदस्त तरीके से ट्रोल। दोस्तों बीजेपी ने ये वीडियो शेयर की हमारे मोदी जी की मंदिर जाते हुए। दोस्तों इस वीडियो में मोदी जी के कपड़ों को लेकर मैंने एक और चीज नोटिस की, लेकिन वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले सीधे मुद्दे पे आती हूँ। तो मोदी जी मंदिर प्रांगण में घूम वगैरह रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। दोस्तों हमारे मोदी जी जो पूजा अर्चना करते हैं तो आपको तो पता है ना कि एक बात का खास ख्याल रखा जाता है। क्या विधि? अरे नहीं, कैमरा उनके पीछे हर वक्त था। मोदी जी सामने से आए तो कैमरा उनसे पहले ही पहुंच जाए, मोदी जी साइड से निकले तो कैमरा साइड में बैठे अपना फ्रेम बना रहा था। लेकिन इस बीच एक फ्रेम बन गया। अगर आप चाहें तो खुद भी सोशल मीडिया में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसी वीडियो के जो बीजेपी ने वीडियो शेयर की है मंदिर प्रांगण में मोदी जी की मौजूदगी की, इसी वीडियो में एक छोटा सा फ्रेम है जिसमें मोदी दरअसल पीछे जो है उनको उनके भगवान जी दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए भगवान विराजमान वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके चित्र हैं और सामने मोदी बैठे हुए हैं और मोदी के इधर लेफ्ट और राइट दोनों जगह पंडित या पुरोहित बैठे खड़े हुए हैं और वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। कुछ सेकंड का ये वीडियो है, जरा गौर से देखिए। अब दोस्तों मोदी जी की इस वीडियो की इस फ्रेम को लोगों ने पकड़ लिया ये कहते हुए कि ये मोदी जी भूल गए क्या कि मंदिर में भगवान की पूजा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तरह से हम भगवान जी को पीठ ना दिखाएं। या आपने बचपन से सुना होगा दोस्तों, मतलब कोई बच्चा भी होगा तो ये समझता होगा कि जिधर भी भगवान होते हैं हम उधर ही बैठते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान जी सामने विराजमान है और हम उनको पीठ दिखाकर इधर बैठ रहे हैं। मंदिर का मतलब ही औचित्य यही होता है कि हम भगवान के सामने हैं। और तो और इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि भगवान को किसी भी तरह से हम जाते वक्त भी पीठ ना दिखाएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम मंदिर जाते हैं, मैं तो बचपन से खैर ये देख रही हूँ, खुद भी कर रही हूँ, आप भी यही करते होंगे, भगवान जी के दर्शन करते हैं तो हम पीछे अपने पैर बिना पीठ दिखाए लेते हैं और उसके बाद जब हम गेट पे पहुंच जाते हैं उसके बाद हम वहां से निकलते हैं, ताकि किसी भी तरह से जो भगवान विराजमान है, उनकी मूर्ति है, उसको हम पीठ ना दिखाएं। ये बहुत सामान्य सी बात है जो सब जानते हैं। ये हम अपने घरों में भी करते हैं और ये हम मंदिरों में भी करते हैं। लेकिन यही बात लोगों ने पकड़ ली कि ऐसा कैसे हो गया कि मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि पीछे भगवान जी के चित्र दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी वहां पर बैठे हुए हैं पीठ दिखाते हुए भगवान को। तो ये तो सामान्य सी बात है। क्या मोदी जी ये बात नहीं समझते हैं? हाँ, ये बात सही है कि मोदी भगवान के सामने अगर बैठ गए तो फ्रेम गलत बन जाएगा, हो सकता है कि लाइट गलत आ जाए, शैडो बन जाए। दूसरा, फिर मोदी जी पर फोकस नहीं जाएगा ना। और आपको तो पता है कि कैमरामैन इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि केवल और केवल फोकस जो है मोदी जी पर बने। लेकिन फिर भी ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगी, अटपटी लगी, तो उनकी ट्रोलिंग हो गई। जैसे दोस्तों विक्रम नाम के यूजर ने फोटो लिखी, भगवान की तरफ पीठ करके कौन बैठता है।
सबने ये फोटो, ऑफ कोर्स दोस्तों ये चीज तो हर किसी ने नोटिस की, तो इनके सोशल मीडिया के अंदर मतलब बहुत से लोगों ने, 1000 से ऊपर लोगों ने इस पे जवाब दे दिया। मोदी अपने आचरण से खुद ही बार बार साबित कर रहे हैं, आस्था के नाम पर मोदी केवल मीडिया इवेंट पाखंड करते हैं, वरना मोदी जी की किसी देवी देवता भगवान में कोई आस्था नहीं है। मोदी जी की आस्था केवल कुर्सी, चेहरा चमकाने और पैसे में है। जय हिंद। दोस्तों कार्टूनिस्ट मंजुल ने लिखा है, जिसके लिए कैमरा ही भगवान है। तो वो जवाब दे रहे हैं कि भगवान को पीठ दिखाकर कौन बैठता है, जिसके लिए कैमरा ही भगवान है। एक और यूजर लिखते हैं, इतने प्रचंड भक्त तो साक्षात भगवान के भी नहीं होंगे जितने इनके हैं, इसीलिए बैठ सकते हैं। लोगों ने अंधभक्तों की मौज ले ली कि अंधभक्तों के लिए तो यही भगवान है और मोदी जी तो उनके प्रचंड भगवान है, इसीलिए मोदी जी उनको सामने दिखा रहे थे और भगवान को पीठ दिखा रहे थे। एक और यूजर लिखते हैं, मंदिर कक्ष से निकलते वक्त भी भगवान से पीठ नहीं फेरते, उल्टे पैर भगवान की तरफ ही मुंह करके मंदिर कक्ष से बाहर आते हैं, तब सीधे पैर चलते हैं, नियम तो यही है। देखिए इन्होंने भी यही बात बोली जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और यूजर लिखते हैं, अब साहब अपने आप को ही भगवान मान बैठे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, वही जो कभी कैमरे की तरफ पीठ नहीं करता, मतलब भगवान को पीठ वही दिखाता है जो कैमरे की तरफ कभी पीठ नहीं करता। ऐसी भी क्या बात हो जाती कि कैमरे की तरफ पीठ हो जाती, तो मोदी जी ही है ना। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी ने हद ही कर दी थी। दोस्तों एन आखिरी चरण के मतदान में सीधे मोदी जी चले गए कन्याकुमारी में, वहां सुबह 5 बजे से लेके रात तक मोदी ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह कर रहे थे। दोस्तों सूर्योदय के साथ ही जब सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे थे मोदी जी, तो वहां पर भी कैमरा था। बाकायदा मेडिटेशन कर रहे थे, तपस्या वहां पर कर रहे थे, तो वहां 12 13 कैमरे थे। मतलब मोदी जी बिना कैमरे के तपस्या नहीं कर सकते, तो लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मोदी जी बिना कैमरे के पूजा कर लेंगे। और गर्भगृह में मोदी जी अगर पूजा करने जाते हैं तो वहां भी कैमरा होता है। वो अलग बात है कि मोदी जी ने भगवान जी को पीठ दिखा दी, भाई मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि दोस्तों इस बीच जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैंने एक और चीज नोटिस की, मोदी एक ही दिन के लिए आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और वहां उन्होंने बाकी सरकारी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों मोदी जब सरकारी कार्यक्रम में थे, उनकी वेशभूषा और जब वो मंदिर गए, ये वेशभूषा में बहुत फर्क है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि दक्षिण भारत के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर महिलाओं को धोती होती है या फिर जो साड़ी होती है वही या फिर पहन सकते हैं। और दोस्तों पुरुषों के लिए भी ये ड्रेस कोड कंपलसरी होता है। तो ये हो सकता है कि हमारे मोदी जी अगर यहाँ गए हों तो इसीलिए उन्होंने कपड़े बदले हों कि वहाँ ड्रेस कोड कंपलसरी है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहन के नहीं जा सकते, तो ये एक वजह हो सकती है कि मोदी जी ने कपड़े बदले हों। हालांकि दोस्तों हमारे मोदी जी तो वैसे भी कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं, तो वो तो जीन्स टी शर्ट पहनते भी नहीं है या ट्राउजर पहनते भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान मोदी जी हमेशा रखते हैं दोस्तों कि मंदिर वो जाएं तो पूरी वेशभूषा के साथ जाएं। अब दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आप भी ऐसा करते हैं। अब हाँ ये बात ठीक है कि हम कोशिश करते हैं कि मंदिर में अगर हम जाएं तो हमारा सर ढका हो, हमने सूट साड़ी पहनी हो और हम एक मतलब सम्मानजनक कपड़ों में हो। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर लेते हैं कि भाई कुर्ता डाल लेते हैं, है ना, जीन्स के ऊपर कुर्ता डाल लिया या कुर्ता पैजामा पहन लिया। लेकिन हमारे मोदी जी पूरी वेशभूषा का ध्यान रखते हैं। वो बकायदा शॉल, भगवा शॉल ओढ़ते हैं, उनकी बड़ी सी माला गले में होती है, एक बड़ा सा तिलक होता है। हालांकि वो मंदिर प्रांगण में ही उनको लगाया जाता होगा, लेकिन आप इस चीज को हमेशा नोटिस कीजिएगा दोस्तों। ये इस मंदिर के अलावा भी मोदी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वो अपनी वेशभूषा का खास ख्याल रखते हैं। तो ये बताता है कि मोदी जी मंदिर जाने के लिए खास तौर पर अलग कपड़े बनवाते होंगे, क्योंकि वो कपड़े मैंने दोबारा कभी रिपीट होते हुए नहीं देखे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।